फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर सियासी घमासान। उप मुख्यमंत्री अरुण साय की बंदर से की तुलना। बीजेपी नेताओं का तीखा प्रतिक्रियाओं का सिलसिला हुआ शुरू। प्रदेश में चलाया जा रहा एसआईआर अभियान। एसआईआर अभियान पर कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल। कांग्रेस ने निर्वाचन पदाधिकारी से की मुलाकात। जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षक के साथ अभद्रता। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। नक्सलवाद खत्म करने का काउंटडाउन हुआ शुरू। नक्सल मुक्त बस्तर बनाने की डेडलाइन तय। 31 मार्च 2026 तक तय की गई डेडलाइन। 23 जनवरी को कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लेकर बयान। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिया अहम बयान। नमस्कार, मैं आश्रुति बोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उप मुख्यमंत्री अरुण साय की तुलना बंदर से किए जाने के बयान पर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। बीजेपी नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। मंत्री टंकराम वर्मा के बाद अब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस बयान को लेकर भूपेश बघेल पर निशाना साध लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भूपेश बघेल एक बड़े और अनुभवी नेता हैं। उनसे इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि शब्दों की एक मर्यादा होती है, नेताओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। विजय शर्मा ने आगे कहा कि जैसे भूपेश बघेल ने भाषा की सीमा नहीं समझी, वैसे ही उन्होंने भ्रष्टाचार में भी कोई सीमा नहीं मानी। उन्होंने आरोप लगा दिया कि उनके कार्यकाल में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में भी नवाचार किया गया है। नहीं, मैंने अनेक चीजें ऐसी देखी हैं उनकी। बड़े नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रहे, बड़े दायित्व पर रहे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहां पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर गए और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। तो लिमिट उनको कई बात हर मैंने अति सर्वत्र वर्जयी, ये जो लाइन है ये शाश्वत है, सत्य है प्रारंभ से ही। इसको उनको बिल्कुल ध्यान करना चाहिए। किसी के बारे में भी ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बोले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सबको समझना चाहिए। क्या लगता है सर, मीडिया में बने रहने के लिए सुर्खियां बने रहने प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाने का आरोप लगाया। ऐसे पंचायतों की सूची जारी करते हुए कहा गया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह स्थिति चिंताजनक है। शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री कुमार मेनन के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के सिलसिले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार से मुलाकात की। नेताओं ने यह भी बताया कि नए मतदाताओं का नाम नहीं जुड़ पा रहा है, फॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है, नए बूथों में बीएलओ नहीं है। इसके साथ ही इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निर्देश जारी कर ग्राम पंचायत, वार्ड एवं बूथ स्तर पर शिविर लगाकर छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए जाएं। रहे हैं। सर्वा जुड़ुम जो आंदोलन है 2008 के आसपास का आंदोलन है और हम लोग जो अभी जो भारत निर्वाचन आयोग जो एसआईआर में 2003 का मांग रहे हैं, तो वो सर्वा जुड़ुम आंदोलन से एसआईआर का कोई आपस में किसी प्रकार कोई कनेक्शन नहीं है। बेवजह कागज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ नया आरोप दोषारोप बढ़ता रहेगा।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ दिए गए। प्रदर्शनकारियों ने उसे आधा किलोमीटर तक दौड़ाया। जब वह खेत में गिर गई तो वर्दी फाड़कर उसे अर्धनग्न कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का प्रदर्शनकारियों ने वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया पर खासा तौर पर वायरल हो रहा है। 40 सेकंड के इस वीडियो में महिला आरक्षक रो रो कर प्रदर्शनकारियों को भाई बोलकर कहती है, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो। प्रदर्शनकारी कहते हैं, क्या करने आई थी? चप्पल से मारूंगा अभी, चलो भाग जाओ यहां से। उसके बाद उसे छोड़कर लोग वहां से चले जाते हैं। इससे पहले महिला टीआई को लात मारने का वीडियो भी सामने आया था। बता दें कि यह हिंसक झड़प 27 दिसंबर 2025 को हुई। इस मामले में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि आंदोलनों के उग्र रूप के पीछे कांग्रेस समर्थित लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रवृत्ति के विपरीत काम हो रहा है। शांत राज्य में इस तरह की घटना दुर्भाग्यजनक है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब से कांग्रेस सरकार गई है वो बौखलाहट में ऐसे हरकत करते हैं। छोटे छोटे जन आंदोलन या बड़े रूप में भी जन आंदोलन से कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो प्रवृत्ति है इसके विपरीत काम कर रही है। वो जन आंदोलन को उग्र रूप में कहीं न कहीं आप देखेंगे, कहीं भी बड़ा ऐसा आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन जब उग्र रूप लेता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थित लोग भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। तो छत्तीसगढ़ जैसा शांत राज्य में इस प्रकार की घटना ऐसा होना बहुत दुर्भाग्य है। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने का काउंटडाउन आखिरकार शुरू हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि बस्तर में नक्सलवाद एक अहम मुद्दा है जिसको खत्म करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर बनाने की डेडलाइन तय की है। अब इस तारीख तक सिर्फ 90 दिन बचे हैं। 2025 में नक्सलवाद पर बड़ा अभियान चलाया गया। पिछले 40 वर्षों से बस्तर में सक्रिय नक्सलियों का प्रभाव अब लगभग समाप्त हो गया है। 1.5 साल में कुल 23 बड़े नक्सली मारे गए हैं। इनमें सबसे खूंखार नक्सली मांडवी हिडमा नक्सल संगठन सचिव बसवा राजू गणेश उइके सहित 16 बड़े नक्सली शामिल हैं। भुप्ती, रुपेश और रामधरे जैसे बड़े नक्सलियों ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ हथियार डाल दिए हैं। अब केवल पोलित ब्यूरो मेंबर देवजी मिश्र बेसरा और गणपति 3 शीर्ष नक्सली बचे हैं जो संगठन चला रहे हैं। बस्तर में पापाराव और देव अपनी जान बचाने के लिए अब भी जंगल में घूम रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आ चुका है। उनका कहना है कि बारसे देवा के तेलंगाना पुलिस के समक्ष पहुंचने की सूचना है। बारसे देवा के साथ अन्य 16 नक्सली भी सभी तेलंगाना पुलिस के समक्ष हथियार लेकर पहुंचे हैं। अभी अधिकृत जानकारी आने के बाद ही कुछ और कहा जा सकता है। तेलंगाना पुलिस के माध्यम से तेलंगाना में बारसे देवा और उनके और 16 साथियों ने कुल मिलाकर 17 लोग हैं और उनके अपने हथियार है कुछ, उसके साथ उनकी पुलिस के समक्ष जाने की सूचना है। अब इसमें अंतिम निर्णय ऑफिशियली कुछ आने के बाद ही आपको कहना उचित होगा। बहरहाल उनके जाने की सूचना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमिश्नर पुलिस प्रणाली लागू करने का ऐलान आखिरकार कर दिया गया है। 23 जनवरी यानी कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत कर दी जाएगी। बताते चले छत्तीसगढ़ के साय कैबिनेट ने रायपुर पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर मोहर लगा दी है। बताया जा रहा है कि इंदौर और उत्तर प्रदेश के शहरों में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली को आधार कर रायपुर में इसे लागू कर दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने बताया कि साल 2025 के अंतिम दिन 31 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर निर्णय लिया गया। बताते चले कि पहले चर्चा थी कि 1 जनवरी से रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि कैबिनेट में 23 जनवरी से लागू करने पर सहमति बन चुकी है।
क्योंकि 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर अब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी बयान आ चुका है। उनका कहना है कि इसकी तैयारी पूरी हो गई है। अधोसंरचना का भी पूर्वावलोकन किया जा चुका है। 23 जनवरी से इसकी औपचारिक शुरुआत की जाएगी। वहीं एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि पुलिस को त्वरित निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे अपराध में नियंत्रण भी लाया जाएगा। पुलिस कमिश्नर प्रणाली रायपुर में लागू हो, इसकी आवश्यकता सबको समझ में आती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन इसकी घोषणा कर दी थी और उसके बाद से तैयारियां प्रारंभ थी। अभी तैयारियां लगभग पूर्ण है, अच्छे प्रारूप के साथ, जिसमें अधोसंरचना का भी पुनरावलोकन किया गया है और उसके उपरांत प्रक्रियाओं पर भी चर्चा हो चुकी है। बहुत से कानूनों को समाहित करते हुए रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट शीघ्र ही प्रारंभ होगा। टेंटेटिवली वो 23 तारीख जनवरी है। अभी 23 तारीख से कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने वाला है जिले में, जिसमें जिले के शहरी क्षेत्र के थाना क्षेत्र में ये प्रणाली लागू होगा, जिसके तहत में एक सीपी इसको हेड करेंगे और उनके अंदर में एडिशनल सीपी और फिर डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी होंगे। इसमें पुलिस को मिनिस्ट्रियल पावर्स मिलेंगे, जिसके तहत में पुलिस जो अभी अपनी कार्रवाई करती है प्रिवेंटिव सेक्शंस के तहत में, उनको किसी न किसी कार्यपालिक दंडाधिकारी के पास भेजना होता है और वहां से उसको आगे की कार्रवाई करते हुए या फिर जेल भेजा जाता है या फिर उसको जमानत दिया जाता है या फिर बाउंड ओवर की कार्रवाई की जाती है। पुलिस को जो जिनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाती है, तो पुलिस को उसकी गतिविधियां पूरे तरीके से पता होती है। तो पब्लिक के लिए या फिर पुलिस के लिए यह फायदा होगा कि जब उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी तो हम लोग खुद ही अपने से उसको त्वरित निर्णय लेते हुए उसके विरुद्ध में प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे। वर्तमान परिस्थिति में अभी जब कार्रवाई होती है तो कई बार ऐसा होता है कि जिस कार्यपालिक दंडाधिकारी के पास में प्रकरण भेजे जाते हैं उनको पूरा डिटेल जानकारी नहीं होती, तो उस कारण से वहां से कई बार पुलिस चाहती है कि जेल जाए या फिर उसको फिर उस लेवल पर जमानत पर भी छोड़ दिया जाता है। तो ये कई बार आपस के संबंधों के आधार पर भी होता है कि तालमेल कैसा होकर, परंतु जब एक ही जगह पर दोनों पावर रहेंगे तो निश्चित ही जो कार्रवाई हम लोगों की त्वरित होगी और उस पर प्रभावी कार्रवाई हम लोग तत्काल कर पाएंगे। तो सर, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है? बिल्कुल। अभी जैसे पता है कि 23 तारीख को लागू होना है, हम लोगों की बैठकें प्रारंभ हो गई है। उस बैठकों में प्रमुखता से अभी तो साधन संसाधनों की जो जरूरत है उसके बारे में चर्चा हो रही है। किस जगह पर कौन सा कार्यालय खोला जाएगा, उसके संबंध में हम लोगों के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है और हम जब तक अभी हम लोग पास में समय है उस समय अवधि तक हम लोग पूर्ण रूप से अपनी तैयारी कर चुके होंगे। खबर कोंडागांव से है। कोंडागांव माखड़ी का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ इवेंट 3 जनवरी को ग्राम पंचायत माखड़ी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका गरिमा स्वर्णा दवाकर शामिल होंगी। साथ ही बस्तर के स्टार कलाकार, यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स और बस्तर का विख्यात जादूगर भी एक ही मंच में शामिल होंगे, जिसको लेकर ग्राम पंचायत में उत्साह का माहौल बन चुका है। कार्यक्रम को लेकर समस्त व्यापारी संघ ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चले कि 3 जनवरी को भव्य लकी ड्रॉ इवेंट आयोजित होगा। लोक गायिका गरिमा स्वर्णा दवाकर इसमें शामिल होंगी। मंच में कई यूट्यूबर्स, कई क्रिएटर्स एक साथ दिखेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर व्यापारी संघ की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। समस्त व्यापारी संघ इसको लेकर तैयारियां कर रहे हैं। वहीं बताते चलें कि बस्तर का ये अब तक का सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं गरिमा दिवाकर, मैं स्वर्णा दिवाकर। आप सब उजला जोहार करथन, प्रणाम करथन, नमस्कार करथन। और आप सब उजला बताना चाहथन कि बस्तर संभाग के सबसे बड़े लकी ड्रॉ इवेंट जिला कोंडागांव माकड़ी मां 3 जनवरी 2026 शाम को 6 बजे होने वाला है, जेमा हम दोनों बहनी हमारे पूरा अंजू टीम के साथ आया था अपन प्रस्तुति देवर। और कार्यक्रम के आयोजक समिति है विक्की मोबाइल्स एवं प्रभाकर इंटरप्राइजेस और व्यापारी संघ के समस्त संगवारी मन
जिला कोंडागांव माकड़ी मां। तो आप जम्मो झल्ला हमन हा झारा झारा न्योता देवथन अपन पूरा परिवार संगी साथी जहरिया सबो झन ला लेकर के आहू और हम दोनों बहनी मनसान मिलकर के कार्यक्रम के आनंद उठाहू। तो मिलथन 3 जनवरी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़ चरमरी भरतपुर जिले में पिछले 30 वर्षों से बहुरूपिया कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वहीं बहुरूपिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से प्रतिभागी पहुंचते हैं। तो वहीं बता दें कि बहुरूपिया कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी आते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी, भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो, सीनियर रिपोर्टर पुनीत पाठक, बीजेपी जिलाध्यक्ष चंपा देवी पावले, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। बता दें कि पुरस्कार वितरण में एकल वर्ग प्रथम पुरस्कार नरसिंह अवतार की भूमिका निभाने वाले कलाकार को बाइक सहित अन्य उपहार, ग्रुप वर्ग प्रथम पुरस्कार कबीले का भी किरदार निभाने वाले समूह को बाइक और अन्य प्रतिभागियों को भी उपयोगी और आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि बहुरूपये कार्यक्रम का आयोजन दूर दूर से प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी भी हुए शामिल। विजेताओं को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। आपको बता दें मनेन्द्रगढ़ से खबर है। छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़ चरमरी भरतपुर जिले में पिछले 30 वर्षों से बहुरूपये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में दूर दूर से प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी भी इस बार के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। विजेताओं को पुरस्कार दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। लगभग 3 दशकों से मनेन्द्रगढ़ शहर में व्यापारियों के सहयोग से एक अनूठा महोत्सव, और मुझे लगता है कि इसकी मिसाल पूरे देश में कहीं नहीं मिलती। जब 31 दिसंबर को हम लोग साल के अंतिम दिन को विदाई देते हैं, यह पूरा महोत्सव जो है नगर के व्यापारियों के माध्यम से पूरे शहर में आपको देखने के लिए मिलता है। और बहुरूपिया महोत्सव के नाम से मुझे लगता है कि मनेन्द्रगढ़ की पहचान बन चुकी है। हम इस कला के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुरूपिया कला को हम जो है संरक्षण प्रदान कर सके, इसको जो है सुरक्षित कर सके। और यही वजह है कि लगभग 3 दशकों से इस आयोजन को लगातार ऊंचाइयां मिल रही हैं। आने वाले समय में हम गणमान्य जनों के सहयोग से इसको और बेहतर बना सके, ऐसा हम सभी का प्रयास रहेगा। मैं पहले तो सांस्कृतिक मंच मनेन्द्रगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया, तो हमें इस प्रतिभाग में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा। किसी प्रकार का मतलब कि निष्पक्ष रूप से इस मतलब इस इनाम को दिया गया है। जो ये पुरानी संस्कृति है, जो कला जो विलुप्त होती जा रही है, ऐसी तमाम कलाकार जो है अपना अभिनय करते हैं। तमाम आप लोगों ने भी अपना अभिनय किया है, तो क्या कहोगे पुरानी जो कलाएं हैं उसको कहीं कहीं विलुप्त होती कला को जीवंत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसको जीवित रखना चाहिए। हमारे जो पुरानी परंपरा धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। कहीं न कहीं आजकल मोबाइल के दौर पे धीरे धीरे देखने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमारे जो पुरानी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए उद्देश्य से हमने सब ये हम एक जो कार्यक्रम को दिखाने का उद्देश्य हमारा है। कोंडागांव विकास नगर में किन्नर समाज की अध्यक्ष संतोषी किन्नर ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों को नववर्ष के पहले दिन पर ही पौष्टिक आहार वितरण किया है। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में युवक युवतियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर ने भी हिस्सा लिया। जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने भी युवक युवतियों को नए साल की बधाई दी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण में कड़ी मेहनत करने को भी कहा। इसके बाद सभी ने मिलकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए, वंदे मातरम के भी नारे लगाए, वहीं जय जवान जय किसान के नारे लगाए। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संरक्षक बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, जिलाध्यक्ष सूरज यादव, उपाध्यक्ष अजनेर लकड़ा उपस्थित भी रहे। सैनिक सेवा परिषद की ओर से सैन्य प्रशिक्षण, युवक युवतियों को दे रहे पौष्टिक आहार। नववर्ष के पहले दिन पौष्टिक आहार हुआ वितरण। युवाओं के साथ ट्रांसजेंडर ने भी लिया इसमें हिस्सा। आपको बता दें कोंडागांव से खबर है। कोंडागांव के विकास नगर में किन्नर समाज के अध्यक्ष संतोषी किन्नर ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों को नववर्ष के पहले दिन ही पौष्टिक आहार वितरण किया है। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी हैं। सभी ने मिलकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए।
इंदौर जहरीला पानी मामले में अब कांग्रेस ने मीडिया का धन्यवाद किया है। जी हां, आपको बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान देते हुए कहा है कि सरकार ने अपना काम नहीं किया, लेकिन मीडिया ने अपना काम कर दिया। मीडिया के साथियों को धन्यवाद कहता हूं। कैलाश विजयवर्गीय ने सबका इलाज फ्री होने की बात कही थी। इस पर पत्रकार के सवाल पर जो उन्होंने जवाब दिया वह इंदौर को शर्मसार करने वाला है। जिस पत्रकार ने सवाल पूछा उसके गले मिले, हम उसका सम्मान भी करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना ही चाहिए। मासूम बच्चों समेत कई लोगों की मौत सरकार के कारण हुई। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार हत्यारी है। रायसेन जिले की साची तहसील से यह मामला सामने आया। आपको बता दें, रायसेन जिले की साची तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार की रीडर द्वारा किसी प्रकरण के निपटारे के लिए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप पहुंच गया। प्रशासन तक वीडियो पहुंचते ही कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने रीडर राजेश गीते को तुरंत निलंबित कर दिया। उल्लेखनीय है कि सांची तहसील में भ्रष्टाचार की शिकायतें कई दिनों से मिल रही थी। यहां पदस्थ नायब तहसीलदार के रीडर राजेश गीते द्वारा लोगों के प्रकरणों का भी निपटारा कराने के नाम पर रिश्वत ली जा रही थी। ऐसे में एक मामले में रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ तौर पर राजेश गीते नोट कर गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना से लोगों में नाराजगी छा चुकी है। लोगों का कहना है कि सरकारी दफ्तर में छोटे छोटे रिश्वत कार्यों के लिए भी यहां पर रिश्वत ली जाती है। एसडीएम मनीष शर्मा का कहना है कि प्रशासन की ओर से मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मोहन बड़ोदिया नगर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन श्रद्धा, एकता और सामाजिक समरसता का सशक्त संदेश देकर संपन्न हुआ है। सम्मेलन का शुभारंभ अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसके बाद भजन कलाकारों ने गुरु वंदना प्रस्तुत भी की, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सम्मेलन से पूर्व मातृशक्ति द्वारा नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता भी निभाई। सम्मेलन में कविता नगर ने कहा कि ऐसा कोई देश नहीं है जिसके नाम के साथ मां जुड़ा हो, लेकिन हमारे देश के साथ भारत माता का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी जाति विशेष के नहीं हैं, बल्कि सनातनी हैं। हमें हिंदू होने पर गर्व है। महामंडलेश्वर रघुनाथ दास जी महाराज ने कहा है कि देश के 28 राज्यों में से 6 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। नगर के प्रतिष्ठित नवीन विद्या मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा में ज्ञान यज्ञ, श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का अनुपम दृश्य देखने को मिला, जहां प्रसिद्ध कथावाचक पंडित मनोहर शास्त्री ने अमृतमय वाणी प्रस्तुत की, जिसने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की बाल एवं किशोर लीलाओं का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया गया। विशेष रूप से गोवर्धन लीला, इंद्रमान मर्दन और भगवत भक्ति के महत्व को सरल, रोचक एवं प्रेरणादायक प्रसंगों के माध्यम से समझाया गया। उन्होंने बताया कि जब मनुष्य अहंकार का त्याग कर देता है, भगवान की शरण में चला जाता है, तब स्वयं प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है। गोवर्धन पर्वत धारण की लीला के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कथावाचक ने यह भी कहा कि श्रीमद् भगवत केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य के संस्कार शुद्ध होते हैं, वहीं परिवर्तन भी आता है। उन्होंने समाज को भक्ति, सेवा, सदाचार एवं मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। सिवनी जिले के कुरई थाना क्षेत्र से खबर है। आपको बता दें, थाना क्षेत्र के रिजटेक से यह मामला सामने आया है, जहां NH 44 में खड़े ट्रक से एक मोटरसाइकिल टकरा गई। बताते चले कि भीषण हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। टकराई मोटरसाइकिल, आपको बता दें कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पति पत्नी समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। सिवनी से यह खबर है। सिवनी जिले के कुरई थाना क्षेत्र के रिजटेक से यह मामला सामने आया है, जहां NH 44 में खड़े ट्रक से एक मोटरसाइकिल बुरी तरह टकरा गई। बताते चले कि भीषण हादसा हुआ, एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई।
आपको बताते चले कि ये मामला जो है वो अब बेहद संगीन हो चुका है। सिवनी से यह मामला सामने आया है। सिवनी के कुरई थाना क्षेत्र के रेडिटेक से यह मामला है, जहां पर बाइक की जो हालत है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिस तरह से यह बाइक टकराई, 4 लोगों की, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पति पत्नी समेत 2 बच्चों की मौत का ये मामला है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।